हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास 11 की एनसीईआरटी की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी की। तो उसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या फिर कोई क्वेरी वगैरह आपकी है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपका आंसर देने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लाइन टू लाइन कवर करेंगे। सो हमारा सेकंड टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी फिजियोग्राफी कैसी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डू यू नो दैट आवर अर्थ also has a history? The earth and its landform that we see today have evolved over a very long time. क्या आपको पता है कि जो अपनी अर्थ है वो उसकी भी एक हिस्ट्री है और जो अभी हमारी अर्थ पे जो लैंड फॉर्म है वो इवॉल्व होते जा रहे हैं बहुत पुराने टाइम से। करंट estimation shows that the earth is approximately 4600 million ईयर ओल्ड। हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा ओल्ड है कि एविडेंस अभी कहते हैं। ओवर दीज लॉन्ग ईयर्स इट हैज़ undergone many changes brought about primarily by the इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अपनी जो अर्थ है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन 4600 मिलियन ईयर्स में, जिसका जो अफेक्ट है वो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से ये सारे चेंजेस आए हैं। दीज फोर्स हैव प्लेड ये significant role in giving shape to various surface and subsurface features of earth। ये दोनों फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे जो अर्थ पे के फीचर्स को, हमारे उसके फीचर को चेंज करने में। You have already studied about the plate tectonic and the movement of earth plate in the book fundamental of। अपनी जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसमें हमने पहले ही पढ़ लिया है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो जब मैं नेक्स्ट उसकी ये वाली जब कवर करूँगी तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक के बारे में तब हम पढ़ लेंगे। ओके, तो डू यू नो दैट द इंडियन प्लेट वॉज द साउथ ऑफ इक्वेटर। जो हमारी इंडियन प्लेट है इस टाइम, ये हमारा इक्वेटर है, जो पहले जो थी वो हमारी साउथ में थी हमारी इंडियन प्लेट, लेकिन अब वो ट्रेवल करते करते नॉर्थ में पहुंच गई है। ओके, डू यू ऑल्सो नो दैट इट वॉज मच लार्जर इन साइज एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट वॉज अ पार्ट ऑफ इट। और जो हमारी अभी इंडियन प्लेट है उसका जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी उसी का पार्ट था, बट अब हमारा ऑस्ट्रेलिया चलते ट्रैवल करते करते यहाँ पे पहुँच गया और हमारी इंडियन प्लेट यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो गया है दोनों में। ओके, Australia plate was a part of it. Over millions of years, this plate broke into many parts, and the Australian plate moved toward the southeastern direction and the Indian plate to the north। Indian plate जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर गई है और जो हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो टूट के इंडियन प्लेट से साउथ ईस्टर्न की तरफ मूव कर गई है। एंड द इंडियन प्लेट टू द नॉर्थ, कैन यू मैप डिफरेंट फेजेस इन द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। ये डिफरेंट फेजेस क्या आप मैप कर सकते हैं, ये हम बाद में कवर करेंगे जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यू। और जो ये इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है नॉर्थवर्ड वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी ये यूरेशियन जो प्लेट थी और ये इंडियन प्लेट थी जो ये कंबाइन हुए, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे यहाँ पे हिमालयन जो हैं वो बने हैं। और जो हिमालयन ये जो बने हुए हैं ये अभी भी इनकी जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, जो प्लेट का फोर्स लग रहा है।
Okay, this northward movement of Indian plate is still continue and it has significant consequence on the physical environment. इसका बहुत ज़्यादा physical environment पे इफेक्ट पड़ता है ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से पूरे कंट्रीज आते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है और बांग्लादेश आता है। इन सब को ऐड करके कंट्रीज को हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है। ओके, सब कॉन्टिनेंट। कैन यू नेम सम इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट? ये हम जैसे कि उसमें क्या है वो बाद में कर लेंगे। ओके, ये आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, इन सब का नेम आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा क्या 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 इसके नेम है। इट हैज़ प्राइमरी thought that the interplay of these endogenic and exogenic force and lateral movement of the plates that the present geological structure and geomorphic process active in Indian subcontinent came into existence due to these two forces। जो हमारी ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो एग्जिस्ट हुआ है। Based on the variation in its geological structure and formation, India can be divided into three geological division। और इन सब की वेरिएशन की वजह से हमारी जो इंडिया है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है दिस द पेनिनसुलर ब्लॉक, एंड सेकेंड इज Himalayan and other peninsular mountain, and third is इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके, तो हम जैसे कि अपने मैप में देख सकते हैं, ये जो हमारा मैप है सी, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा पूरा पेनिनसुलर उसमें आ जाता है, पेनिनसुलर ब्लॉक में। ओके, और ये हमारा हिमालयन वाला आ जाता है ये इसमें, और ये हमारा प्लेन्स में आ जाता है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में। ओके, सो ये हमारे 3 पार्ट हैं इसके। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर ब्लॉक, यानी कि इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, साउथर्न। The northern boundary of peninsular block may be taken as an irregular line running from Kutch along the western flank of Aravalli Range near Delhi, and then roughly parallel to Yamuna and the Ganga as far as Rajmahal Hills and the Ganga Delta। जैसे कि imagine this is, ये यहाँ पे irregular line है जो कि कच्छ से स्टार्ट होती है, यहाँ कच्छ से स्टार्ट होती है, और हमारा जो वेस्टर्न ये अरावली और ये दिल्ली में ये अरावली यमुना इन सबसे पैरेलल होके राजमहल हिल तक जाके एंड गंगा डेल्टा, ये यहाँ की ये नॉर्थन बाउंड्री है। अपार्ट फ्रॉम दीज कार्बी एंगलोंग एंड द मेघालय प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द राजस्थान इन द वेस्ट आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ दिस। राजस्थान जो इसका, और जो यहाँ पे हमारे ये जो मेघालय प्लेट्यू और ये कार्बी जो हैं ये भी इसका पार्ट है। ओके, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाई माल्डा फॉल्ट इन वेस्ट एंड बंगाल, वेस्ट बंगाल। जो ये बीच में हमारा एक, इनके बीच में ये जो अलग, एक मिनट, ये जो पूरा पेनिनसुला था, ठीक है, इसका जो ये एक्स्ट्रा पार्ट मेघालय वगैरह वाला है, ये जो डिवाइड करते हैं ये हमारा एक वेस्ट बंगाल में माल्डा जो गैप है, माल्डा फॉल्ट है, उससे उस फॉल्ट से डिवाइड करते हैं। ओके, सो माल्डा जो वेस्ट बंगाल है फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। In Rajasthan, the desert and other desert-like features overlying this block. The peninsula is formed essentially by a great complex of very ancient genesis and granite। की पेनिनसुला जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हमारे जो एंशियन जेनेसिस है और ग्रेनाइट है उससे बना हुआ है, और ये हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा पुराना है, मतलब सबसे पहले पेनिनसुला बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है। हिमालयन सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है, अभी बने हैं जब हमारा दोनों प्लेट का कॉम्बिनेशन मतलब
टकराना शुरू हुआ है सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम से. ओके, the peninsula has been standing like a rigid block, and with the exception of some of its western coast which is submerged beneath the sea, and sometime part change due to tectonic activity without affecting the original basement. जो ये है इसमें some exception है, ये वैसे ही rigid block खड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ कुछ exception से ये है कि जो हमारा इसका जो ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये हमारा सी में सबमर्ज कर चुका है, लेकिन ये सबमर्ज किया है उससे हमारा जो पूरा बेस है उस पर चेंजेस नहीं आते हैं. लाइक मतलब वो हमारा वैसे ही खड़ा हुआ है. एज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट it has been subjected to various vertical movement and block faulting. जब अभी जैसे मैंने बताया कि हमारी इंडियन प्लेट और जो हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो कंबाइन है, उसका पार्ट होने के कारण इसमें बहुत सारे वर्टिकल मूवमेंट्स और ब्लॉक फॉल्टिंग हुए हैं. द रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती एंड द महानदी एंड द सतपुरा ब्लॉक, ये जो तापी नदी और नर्मदा की ये जो रिफ्ट वैली ये जो क्रिएट हुई है ना, यहाँ पे एक सेकेंड इसमें दिखाती हूँ. ये हमारी तापी और ये इसमें सही नहीं होता, ये नर्मदा और तापी की ये जो रिफ्ट वैली ये जो बनी है ये हमारी इसी मूवमेंट की वजह से बनी है. आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट. ओके, द पेनिनसुला मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रिलिक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन लाइक अरावली. मतलब वैसे माउंटेन्स जो इरोड होते जा रहे हैं. अरावली हमारी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइट होती थी अरावली की, बट अब धीरे धीरे वो इरोड होती जा रही है. जैसे नलामला हिल्स, जावेदी हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पालकोंडा रेंज, महेंद्रगिरी हिल्स एटेक्स्ट्रा. द रिवर वैली here are shallow with low gradient. Okay, low gradient है, वैली बहुत ज़्यादा shallow है. You are aware of method of calculating gradient as a part of your study of book. ये book का part बता रहे हैं. Can you calculate gradient होगा कि ये कुछ नहीं है. Most of the east flowing river from delta before entering into Bay of Bengal. The delta formed by Mahanadi, Krishna, Kaveri and Godavari are important examples. जो ये हमारी ये जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं ये जो है ये यहाँ पे हमारा डेल्टा फॉर्म करती हैं सी में मर्ज होने से पहले. और इसमें दो एक्सेप्शंस भी हैं. वो क्या है, हमारी तापी और नर्मदा. तापी और नर्मदा भी हमारी ईस्ट फ्लोइंग है, लेकिन वो हमारी डेल्टा यहाँ नहीं बनाती, वो हमारी इधर आती है. और वो डेल्टा नहीं, वो हमारी एस्चुरीज बनाती है. ओके, और डेल्टा और एस्चुरीज में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बाद में बताऊँगी आपको आगे चैप्टर्स में. The Himalaya and other peninsular mountains. The Himalaya along with other peninsular mountains are young, weak and flexible in their geological sphere. पेनिनसुला तो ख़त्म हो गया, अब हमारा ये हिमालयन अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आ गए. ओके, अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अनलाइक द रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुला. जो हमारा हिमालयन जो है वो हमारा यंग है, मैंने जैसे अभी आपको बताया ही था, वो हमारा यंग है, वीक भी है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन विद पेनिनसुलर ब्लॉक जो कि हमारा रिजिड है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से ये है और अभी तक ये है. कॉन्सिक्वेंटली देयर आर sole subject to the interplay of exogenic and endogenic force resulting in development of fault, folding and endogenic and exogenic force की वजह से हमारा fault, folding, thrust spin ये सब इसमें डेवलप होता है. These mountains are tectonic in origin, tectonic हैं origin में, dissected by fast flowing rivers which are in youthful stage. Various landforms like George, V-shaped valley, rapid waterfall etc are indicative of these state. ये जो हैं हमारे हिमालयन में बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो उनका ओरिजिन होता है, जैसे कि हमारी ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस. ये सारी रिवर्स हमारी जो है वो हिमालयन माउंटेन से ही निकलती हैं, इनका यहीं से ओरिजिन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे ये सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती हैं और जिससे हमारे आगे चल के जो गंगा वाले जो प्लेन है एलुवियल प्लेन वो बनते हैं. अभी हम पढ़ेंगे. ये देखिए इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ये जो हैं ये इसकी वजह से बने हैं.
The third geological division of India comprises the plains formed by river Indus, Ganga and Brahmaputra. Originally, it was a geosyncline depression which attained its maximum development during the third phase of Himalayan mountain formation approximately about 64 million years. तो ये 64 million years एगो हैं, जो कि क्या था पहले हमारा इस एरिया में, एक सेकेंड, ये जो एरिया है यहाँ पर हमारा एक यहाँ पे हमारा एक जियोसिंक्लिनन डिप्रेशन क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से जो हमारी ये जो हिमालयन से जो रिवर्स आती हैं, इंडस और ब्रह्मपुत्र और ये गंगा वगैरह ये आती हैं, ये साथ में अपने सेडिमेंट्स लेके आती है। जब पानी फ्लो होगा तो वो बहुत सारे पत्थर वगैरह अपने साथ लेके आता है। तो पत्थर लाने की वजह से जो हमारा यहाँ पे गड्ढा था, एक टाइप से गड्ढा ही मान लो, जब वो गड्ढा था तो उसमें जब हम किसी गड्ढे में वो भर जाता है, पत्थर वगैरह भर जाएंगे तो गड्ढा भर जाएगा। तो जो वो भर गया पूरा, वो प्लेन एरिया हो गया, तो उससे हमारा जो ये जो है प्लेन्स वो बने हैं, जो कि 64 ईयर्स मिलियंस ईयर एगो बने हैं। ओके, since then it has begun gradually filling by sediment brought by Himalayan Peninsula river, जैसे Peninsula river से sediments लाए हुए भरे हैं। ओके, एवरेज डेप्थ ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट इन दीज प्लेन्स रेंज फ्रॉम, इनकी जो एवरेज डेप्थ है वो 1000 to 2000 मीटर है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एबव discussion that there are significant variation among the different regions of India in terms of their geological structure, which has far-reaching impact upon other related aspects. वेरिएशन इन द फिजियोग्राफी एंड रिलीफ आर इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग दिस। तो ये सारी चीज़ें देख के हमको पता चलता है कि हमारे इंडिया में जो बहुत सारे वेरिएशंस हैं, कहीं पे कैसी लैंड है, कहीं पे कोई सी सॉइल है, कहीं पे कैसा है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे रिवर है। तो ये बहुत सारी हमारी इसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। The relief and physiography of India has been greatly influenced by geological and geomorphical process active in the Indian subcontinent। और ये जो है, ये सारे जो वेरिएशन है, ये हमारे ड्यू टू जो हमारी प्रोसेस जियोमॉर्फिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस हुई है जो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं। ओके, so physiography is an area, is the outcome of the structure, process and the stage of development. The land of India is characterized by great diversity in its physical features। तो फिजियोग्राफी एक ऐसी एरिया होती है जो कि स्ट्रक्चर, उसकी प्रोसेस और उसकी स्टेज को है। इट इज़ द आउटकम, उसका जो आउटकम है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज का, उससे उसको हम फिजियोग्राफी कहते हैं। जैसे कि यहाँ का स्ट्रक्चर कैसे, जैसे कि ये लैंड है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कौन सी प्रोसेस लगी है, कौन सी स्टेज पे, ये सारी चीज़ें हम फिजियोग्राफी कहते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया इज करेक्टराइज्ड ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया के फिजिकल फीचर्स में। द नॉर्थ हैज़ अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ रग topography consists of a series of mountains range with wide peak, beautiful valleys and deep gorges। साउथ में हमारे बहुत सारे सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स की सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं और डीप जॉर्जेस हैं, ये सारा है। एंड ये सारी नॉर्थ में है। और जो हमारे साउथ में है वो हमारा टेबल लैंड है, जो कि हमारा पेनिनसुलर है, वो अभी बताया था स्टेबल है, और वो कहाँ पे है, वो हमारा साउथ में है। ओके, हाई है जैसे कि पैट्यूज हैं, डेनोटेड रॉक है, वे डेवलप सीरीज ऑफ स्कार्स इन बिटवीन दीज टू लाइन द वास्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये हमारा पूरा इंडिया है। इमेजिन दिस इज इंडिया। यार तो बन ही रहा, फिर ट्रायंगल बना देती हूँ। ठीक है, इमेजिन दिस इज इंडिया, और यहाँ पे हमारे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा हिमालयन है, ये हमारे पेनिनसुलर माउंटेन्स हैं, पेनिनसुलर ब्लॉक है, और ये जो बीच में हमारा है ये हमारा ये प्लेन्स हैं। सो ये हो गया। बेस्ड ऑन दीज मैक्रो वेरिएशन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफी। इन सारी वेरिएशंस के बाद इंडिया और भी ज़्यादा चीज़ों में डिवाइड करती जाती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट चीज़, ये पूरा, ये तो हमारा एक रफ वर्क हो गया एक टाइप से, जैसे हम चीज़ को, मैप को हमने एक रफ कर दिया। अब इनमें भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, पेनिनसुलर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, हिमालयन में बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, प्लेन्स में बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। तो अब इनके हम सब डिवीज़न पढ़ेंगे कि वो क्या क्या है। तो हमारा फर्स्ट है नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्थन प्लेन्स,
पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स। तो ये सारा इसके डिवीजन है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। तो ये क्या है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल। ये जो है हमारे हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल्स हैं उनसे लाइक ये वाला पोर्शन, दिस और दिस, ओके। Some of important ranges: Greater Himalaya Range, that include Great Himalayan and Shivalik. The general orientation of this range is from northwest to southeast, direct डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारा हिमालय जो है उसमें सबसे पहले ऊपर आता है ग्रेटर हिमालय, फिर हमारे ग्रेट हिमालय आते हैं और फिर हमारी शिवालिक आती है। और इनका जो फ्लो है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है, मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ये डायरेक्शन में इनका फ्लो है, जो कि हमारे हिमालयन के पार्ट हैं और जो हमारे दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में भी लाई करते हैं, लाई इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। वाइल अरुणाचल प्रदेश दे आर फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ। और जो अरुणाचल में जो हिल्स हैं वो हमारे साउथ वेस्ट से, दे आर फ्रॉम साउथ वेस्ट, यहाँ ऐसे हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ओके। इन नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम दे आर इन द साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और हिमालयन नागालैंड और मणिपुर में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। दे अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज ऑल्सो, इनकी जो लेंथ है वो 250 किलोमीटर है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है, ईस्ट टू वेस्ट। एंड देयर विड्थ, और जो इनकी जो विड्थ है वो है 160 to 400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। It is also evident from the map that Himalayas stand almost like a strong and long wall between Indian subcontinent and Central and East Asia। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे जो हिमालय जो हैं वो एक वॉल की तरह खड़े हुए हैं इंडिया को साउथ, जो सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया कंट्री हैं उनके प्रोटेक्शन से। लाइक अगर कोई विंड वगैरह, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में चेंज आता है, हमारे वेदर में चेंज आता है, बहुत सारी चीज़ों से उसमें अफेक्ट पड़ता है। हिमालय आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, ये सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है, दे आर ऑल्सो क्लाइमेटिक ड्रेनेज एंड कल्चर डिवाइड। जैसे कि मैंने बताया कि हिमालय इतने ज़्यादा लंबे हैं, इतने ज़्यादा ऊंचे हैं कि जो हमारे इसके जो पीछे वाले जो कंट्रीज़ हैं उसका जो क्लाइमेट है उससे और इंडिया के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ नॉर्थर्न प्लेन। द नॉर्थर्न प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ब्रॉट बाय रिवर सेडिमेंट्स, जो भी रिवर्स लेके आई है हिमालय में, जो रिवर्स फ्लो होती है उनसे मिलकर बने हुए हैं। द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर्स जो भी लेके आई है ये और इनकी ट्रिब्यूटरीज, ओके। दीज प्लेन एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर और ये एक्सटेंड है 3200 किलोमीटर ईस्ट एंड वेस्ट में। इनकी एवरेज विड्थ जो है 150 से 300 किलोमीटर है और जो इनकी डेप्थ है वो 1000 से 2000 मीटर के बीच की है। फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ दीज कैन बी डिवाइडेड, और ये नॉर्थ और साउथ में इनको 4 उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे कि इमेजिन ये हिमालय है, ओके, दिस वन इज हिमालय। यहाँ से रिवर आई, साथ में अपने सेडिमेंट्स लेके आई, उसने सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे कर लिए। यहाँ से रिवर आ रही है एक, उसने यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स इकट्ठे कर लिए। तो 1 2 3, सबसे पहले ये 3, ये वाली जो ऊपर वाली है वो भावर है, दूसरी वाली तराई रीजन है और जो लास्ट वाली है ये हमारी एलुवियल प्लेन है, जिसके भी 2 पार्ट हैं वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम भावर की बात करते हैं।
भाबर, तराई एंड एलुवियल प्लेन। ओके, जैसा अभी मैंने बताया 3 उस पर डिवाइड है। द एलुवियल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर। एलुवियल फर्दर डिवाइड हो जाते हैं भांगर और खादर। मैं सबसे पहले मैं बता देती हूँ। जैसे कि कोई रिवर आई, वो सेडिमेंट्स लेके आई, तो उसने यहाँ पे सेडिमेंट्स अपने इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे उसने डिपॉजिट करे। तो ये जो उसने इकट्ठे करे हैं, ये हमारे एलुवियल प्लेन हो गए। और जो पहले से जो यहाँ पे इकट्ठे होंगे, जो पहले से यहाँ पे इकट्ठे थे, जब हमारी कोई चीज़ नई आएगी तो इसमें गैप हो जाएगा, ये हमारे इधर चले गए, मतलब आगे बढ़ गए, और यहाँ पे जो नए वाले आ गए वो यहाँ पे आ गए। कहाँ गया ये? अरे आ गया आ गया। तो ये जो नए वाले आए, ये वाली जो प्लेन है, ये दोनों जो है एलुवियल प्लेन है। ओके, तो ये जो नए वाले आए हैं, ये हमारे खादर हैं, और ये जो इधर जो पुराना एलुवियल प्लेन है वो हमारा भांगर है। ओके, और इससे आगे यहाँ पे होगा कुछ, यहाँ पे सेडिमेंट्स होंगे, लेकिन जो सेडिमेंट्स यहाँ पे भी सेडिमेंट्स होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों से जब हम कुछ चीज़ करने लगते हैं तो वो हमारे ऐसे डिपॉजिट हो जाती है ना, तो यहाँ पे भी कुछ सेडिमेंट्स होंगे। लेकिन जो हमारी ये जो रिवर जो आ रही है वो कंटिन्यू लेके आती जा रही है, सेडिमेंट्स ला ही रही है। तो क्या होता है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े सेडिमेंट्स हो गए कि जो हमारे यहाँ पे, बट इससे पहले मैं ये वाला बता देती हूँ, इससे ऊपर भी एक है जिसमें यहाँ पे बड़े बड़े सेडिमेंट्स हो गए। तो क्या करते हैं कि जो ये सेडिमेंट्स हैं, ये यहाँ पे जो हमारी रिवर आ रही है वो ये इतने बड़े सेडिमेंट्स हो गए कि उसको छुपा लेती है। हमारी रिवर जो है वो हमारे इनके नीचे से फ्लो करने लगती है। तो और सेडिमेंट्स जो है, ये पत्थर जो है, ये ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ये भावर वाला रीजन है, और ये सेकंड वाला जो है ये तराई है, और ये थर्ड वाले वो है वो एलुवियल प्लेन है। तो हमारे ये भावर वाला रीजन है, इसमें हमारी रिवर जो है वो अंदर चली जाती है पानी के, और मतलब पत्थरों के नीचे से बहती है। और ये तराई वाले रीजन में क्या करती है, ये दोबारा से रीइमर्ज होती है, बाहर आती है दोबारा से। तो ये हमारा मार्शी एरिया है, मतलब यहाँ पे दलदल होता है एक टाइप से, और ये वाले हमारे एलुवियल प्लेन हो जाते हैं। ठीक है, वो इसको हटने में कितना टाइम लगता है, माय गॉड। शिट, भाई हट जाना। अभी हटेगा भी नहीं, हट जाएगा हट जाएगा। ओके चलो, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। Bahman is a narrow belt ranging between 8 to 10 किलोमीटर। 8 to 10 किलोमीटर होती है पहली ऊपर वाली स्टेज। पैलर टू शिवालिक, शिवालिक जो होते हैं हमारे नीचे वाले, उनके पैलर है ये। एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रीम एंड द रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मैटर ऑफ एंड, जो हमारे मैंने बताया कि यहाँ पे रिवर जो है डिसअपियर हो जाती है हैवी उसकी वजह से, हैवी मैटर्स की वजह, मटेरियल की वजह से जो हैवी पत्थर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, सेडिमेंट्स। ओके, साउथ ऑफ भांबर तराई बेल्ट होती है, जिसमें हमारी जो बिर्थ है उसकी 10 से 20 किलोमीटर है, और जो स्ट्रीम और रिवर्स है इसमें रीमर्ज हो जाती है जो भी होती है। और ये मार्शी और स्वैम्पी कंडीशन है, जैसे कि दलदली एरिया है बहुत ज़्यादा। लग्जरी ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हाउसेज एंड वेरिड वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा लग्जरियस ग्रोथ है। ओके, और साउथ ऑफ तराई, तराई के नीचे हमारी क्या होती है, ओल्ड और न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स आता है। जैसे कि ओल्ड वाले को हम भांगर कहते हैं और न्यू वालों को हम
खादर कहते हैं। दीज प्लेन्स हैव करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजनल एंड डिपोजिटल लैंडफॉर्म सच एज सैंड वाल। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। हमें मैंडरिंग देखने को मिलती है, सैंड वॉल, ऑक्सफो लेक देखने को मिलती है, बरीड चैनल्स देखने को मिलते हैं। द ब्रह्मपुत्र प्लेन आर ऑल्सो नोन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड्स एंड सैंड वॉल्स। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, प्लेन्स जो है, इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, सैंड वॉल्स और रिवराइन के लिए, आइलैंड्स के लिए। मोस्ट ऑफ दीज एरिया आर सब्जेक्ट टू पीरियोडिक फ्लड। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आते रहते हैं, फ्लड प्रोन एरिया है ये। एंड शिफ्टेड रिवर कोर्स फ्रॉम बैरिड स्ट्रीम। एक सेकंड में पानी पी लूँ। Okay. The mouth of these mighty rivers also form some of the largest delta of the birds. For example, the famous Sundarban Delta. Otherwise, this is a feature plains with a general elevation of 50 to 150 meter away above the mean sea land. तो ये सारी जो इन सारी रिवर्स के जो माउथ होते हैं, लाइक जब ये रिवर आ रही है, it's not working. जब ये रिवर आ रही है तो ये हमारी इंडिया का ये एंड पॉइंट है। ओके, लाइक दिस। ये हमारी रिवर ऐसे आ रही है तो ये बहुत सारी यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। इस पे सी में मर्ज होने से पहले यहाँ पे ये जो डेल्टा बना देती हैं, जो हमारा वो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिला के जो हमारा सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं, ये दोनों रिवर्स। 150 अबव द मीन सी लेवल और 150 से 150 मीटर एबव सी लेवल के इतना ऊपर बना लेते हैं यहाँ पे डेल्टा, सी में मर्ज होने से पहले। द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली फॉर्म ऑफ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड द गंगा वाटर रिवर चैनल। इसमें दिखाती हूँ मैं, इस मैप में नहीं है क्या? ये रहा, इसमें तो डिवाइड नहीं दिखेगा। मैं ऐसे मैप करके दिखा देती हूँ। भाई ये ट्रायंगल ही जानता है। इमेजिन दिस इज इंडिया। ओके, तो ये जो हमारा डिवाइड, एक रिज, दिल्ली रिज है, मैप नहीं है, मैप नहीं है। ओके, चलो कोई नहीं। ऐसी जो हमारी ये जो दिल्ली रिज है वो डिवाइड करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो वाटर डिवाइड है उसको। ओके, as opposed to this, the Brahmaputra river flow from the northeast to southeast direction before it take a almost 90-degree southward turn at during before it entering into बांग्लादेश एंटर करने से पहले हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो 90 डिग्री साउथवर्ड टर्न लेती है धुबरी में। ओके, these river valley plains have a fertile alluvial soil cover विच सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ क्रॉप लाइक व्हीट। और ये जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को सपोर्ट करती है। जो हमारी क्रॉप्स हैं जैसे कि व्हीट, राइस, शुगर कैन और जूट, ये सारी जो हमारी क्रॉप्स हैं, इन सारी क्रॉप्स को ये जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल है ये सपोर्ट करती है। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट है पेनिनसुला प्लेट्यू, rising from the height of 150 meter above the river plain up to a elevation of 600 to 900 meter is a regular triangular known as peninsular plateau। इतना इसका एलिवेशन है और इसकी हाइट इतनी है और ये इरेगुलर है, जो इरेगुलर ट्रायंगल है जो कि कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। दिल्ली रेंज इन द नॉर्थ, ये देखो दिल्ली रेंज इसकी नॉर्थ में है और नॉर्थ वेस्ट
एक्सटेंशन ऑफ अरावली, अरावली जो है। राजमहल इन द ईस्ट, और ईस्ट में इसके राजमहल है। गिर रेंज इसकी वेस्ट में है, और कार्डमम हिल्स इन द साउथ, और जो कार्डमम हिल है वो इसके साउथ में है। आउटर ऐसे करके आई थिंक ऐसा होता है, इस कार्डमम हिल्स के साउथ में, ओके। Outer external peninsular plateau. However, an extension of this is also seen in northeastern और नॉर्थ ईस्ट जो मेघालय वगैरह वाला रीजन है, शिलोंग वाला, उसमें भी इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है, जो कि बीच में हमारे गैप से डिवाइड है। द पेनिनसुला इंडिया इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेट्यू सच एज हजारीबाग। हमारी जो पेनिनसुला इंडिया है वो बहुत ज़्यादा सीरीज प्लेट्यू की जो सीरीज है उससे मिलकर बना हुआ है, जैसे कि हमारा हजारीबाग, पालमू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ये सारे प्लेट्यूज, कर्नाटका प्लेट्यू, ये सारे प्लेट्यूज से मिलकर बना है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म इन ऑफ द इंडिया। इंडिया का सबसे ज़्यादा स्टेबल और ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है। द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। इसका जो एलिवेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। विच इज़ ऑल्सो प्रोवाइड बाई द पैटर्न ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, जो हमारे जो रिवर के फ्लो को भी एक पैटर्न देता है, जो कि मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो हमारी रिवर्स हैं वो हमारे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो इसकी वजह से हमारा जब ऐसे यहाँ पे उठा हुआ है, तो ये जब ऐसे ऐसे जाएंगी तो ये यहाँ पे ज़्यादातर रिवर्स इसी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। कुछ एक्सेप्शन है उसमें, तापी और नर्मदा। हाँ, तो नेम सम रिवर ऑफ द पेनिनसुला रिवर विच हैव देयर कॉन्फ्लुएंस इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरावली sea and mention some landforms which are typical to the east flowing rivers but are absent in western okay, same यही महानदी, कृष्णा, गोदावरी। some of the important physiographical feature of this region टॉस, ब्लॉक माउंटेन्स, ड्रिफ्ट, ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। बेयर रॉकी स्ट्रक्चर, सीरीज ऑफ हमोकी हिल्स एंड वॉल लाइक क्वार्टाइज, डाइक वगैरह, ये सब देखने को मिलते हैं। ऑफरिंग नेचुरल साइट्स फॉर वाटर स्टोरेज के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी साइट ऑफर करती है। द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू हैज़ अ एम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल, और इसके जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। द पेनिनसुला प्लेट्यू हैज़ अंडरगोन recurrent phase of upliftment and submergence accompanied by crustal faulting and फ्रैक्चर। हमारे crustal faulting और फ्रैक्चर की वजह से हमारा जो पेनिनसुला इंडिया है वो थोड़ा, पेनिनसुला जो ब्लॉक है वो थोड़ा सा सबमर्ज है वेस्ट में। द भीम फॉल्ट नीड्स स्पेशल मेंशन बिकॉज ऑफ इट्स रिकरेंट सिस्मिक एक्टिविटी। भीम फॉल्ट जो है वो है। These special variations have brought an element of diversity in the relief of Peninsular Plateau. ये Peninsular Plateau में diversity लाते हैं। The northwestern part of Peninsula has a complex relief of riverine and gorge. Northwestern part में हमें रिवराइन और जॉर्ज देखने को मिलते हैं। द रिवराइन ऑफ चंबल, भिंड एंड मोरेन आर सम ऑफ द वेल नोन एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर पेनिनसुला प्लेट्यू कैन बी डिवाइडेड। पेनिनसुला प्लेट्यू को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेक्कन, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न। ये देखो, ये हमारा पूरा पेनिनसुलर है, ठीक है। ये ऊपर तक हमारी ऐसे इंडिया है, ठीक है। ये हमारे, अरे चलो ये मान लो इंडिया है, ठीक है। ये हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है, इसके जो ये वाला पार्ट है वो सेंट्रल आ जाएगा, और ये जो हमारे ये डेक्कन प्लेट्यू आ जाएंगे, और ये जो हमारे यहाँ पे होंगे वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू हो जाएंगे। डेक्कन प्लेट्यू, इट इज बॉर्डर बाय वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट। वेस्टर्न घाट है इसके वेस्ट में, ईस्टर्न घाट है इसके ईस्ट में, और सतपुरा, मैकाल, मोहन, महादेव हिल इन नॉर्थ, ये इसके नॉर्थ में है। वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम। वेस्टर्न घाट जो है हर स्टेट में अलग अलग नाम से बोले जाते हैं, जैसे कि सह्याद्री महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, नीलगिरी हिल कर्नाटका में बोलते हैं और तमिलनाडु में बोलते हैं, अनामली हिल्स जो है और कार्डमम हिल्स जो है केरला में बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स आर
कंपैरेटिवली हाई इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूस देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट के कंपेयर में ज़्यादा कंटिन्यू है, मतलब उनमें ज़्यादा ब्रेक नहीं है, जैसे कि ऐसे ऐसे तोड़ नहीं है। ईस्टर्न घाट पे बहुत ज़्यादा ब्रेक आ जाते हैं बीच में, लेकिन हमारे वेस्टर्न घाट में सिर्फ बहुत कम वो आते हैं और ये बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। इनकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 150 मीटर है विद द हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ में। नॉर्थ साइड यहाँ पे नॉर्थ में इसकी ज़्यादा हाइट है और साउथ में उसकी कम है। अनिमुड़ी इसकी हाइट जो है वो हाईएस्ट पीक है। पेनिनसुला इज लोकेटेड ऑन द अनिमुली हिल्स टू द वेस्टर्न घाट फ्लोइंग वाइड दोदा बेटा। फर्स्ट पे सबसे ज़्यादा हाइट अनामली हिल्स की है, उसके बाद डोडा बेटा की है जो नीलगिरी हिल्स में है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट। जो पेनिनसुला रिवर्स हैं उनका ओरिजिन जो है मोस्ट ऑफ द रिवर्स का वेस्टर्न घाट में है। ईस्टर्न घाट कंप्राइजिंग द डिसकंटिन्यूअस एंड लो हिल, ये कंटिन्यूअस नहीं है उतने और लो हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट, और इनमें इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। वाई द रिवर सच एस महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब की वजह से ही इनकी जो एलिवेशन है वो वेस्टर्न घाट से कम है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेंजेस क्या है, जवदी हिल्स, पलकोंडा हिल, नलमंदा, महेंद्रगिरी, ये सारे इसके वो हैं। और ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हैं वो नीलगिरी हिमालयस में मीट करते हैं एक दूसरे से। इसके बाद डेक्कन के बाद में हमारा सेंट्रल हाईलैंड आ जाते हैं। दे आर बॉन्डेड टू द बेस्ट बाई अरावली रेंज। सतपरा रेंज इज फॉर्म्ड बाई सीरीज ऑफ स्कार प्लेट्यू ऑन द साउथ। साउथ में इसके सतपरा रेंजेस है जन, और इसके वेस्ट में इसकी अरावली रेंज से इसकी बाउंड्री फॉर्म होती है। इसका जो एलिवेशन है वो 600 to 900 मीटर है मीन सी लेवल से। दिस फॉर्म द नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू की नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करता है। दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल, और रिलिक्ट माउंटेन का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है विच आर हाईली डेनोडेटेड और फॉर्म डिसकंटिन्यूड रेंज, जो कि एक हाईली डेनोडेटेड और डिसकंटिन्यूड रेंज है। द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू कैन बी सीन एज अ फर्दर एज जैसलमेर, और वेस्ट जो वेस्ट में जैसलमेर है उसमें भी इसको जो जैसलमेर है वो भी एक पेनिनसुला प्लेट्यू का ही extension है। ओके, where it has been covered by longitudinal sand ridges and crest shaped sand dunes called bachens। इनसे जहाँ पे ये कवर है रिजिड और क्रिस्टल शेप ड्यून्स वगैरह से। दिस सीजन हैज़ अंडरगोन मेटामॉर्फिक प्रोसेस इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री में ये मेटामॉर्फिक प्रोसेस से होकर गया विच कैन बी कोरोबरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि हमें इसके एविडेंस जो है वो है मार्बल्स और स्लेट जेनेसिस, ये सब यहाँ पे मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है। The general elevation of the Central Highland range between 700 to 1000 meter above the sea level, and its slope toward the north and northeastern direction. Most of the tributaries of rivers Yamuna have their origin in Vindhya and Kemau range. Most of the जो tributaries और इसका जो elevation है वो इतना है, और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं मोस्ट ऑफ यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उनका ओरिजिन विंध्या में होता है। बनास इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली इन वेस्ट। बनास जो है वो एक ओनली ऐसी ट्रिब्यूटरी है चंबल की जो अरावली जो वेस्ट में है उससे ओरिजिनेट होती है। ओके, एंड ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज फॉर्म्ड बाय राजमहल हिल, और जो इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो राजमहल हिल है। और टू द साउथ ऑफ द, और उसके साउथ में जो है वो विच आर लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल रिजर्व्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसका जो लार्ज रिवर्स है मिनरल्स का वो वहाँ पे लाई करता है साउथ में इसके। ओके, और हमारा नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो इनफैक्ट इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिनसुला प्लेट्यू। ये भी एक एक्सटेंशन है मेन पेनिनसुला प्लेट्यू का। इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू फोर्स exerted by northeastward movement of Indian plate at the time of Himalayan origin, a huge fault was created between the Rajmahal and the Meghalaya plateau। जो मैंने बताया था कि एक फॉल्ट क्रिएट हुआ था जिसमें जिससे हमारा
प्लेन जिसमें आते हैं, जियोसिंक्लाइन जो वो था, वो फॉल्ट जब हिमालय बन रहे थे उस टाइम पे क्रिएट हुआ था, जो यूरेशियन और जो इंडियन प्लेट के टकराने से। तो उस फॉल्ट की वजह से जो हमारा ये आधा जो है वो डिवाइड हो गया था, मतलब उससे गैप की वजह से जो इतना पोर्शन रह गया था पेनिनसुला प्लेट्यू का, वो ये हो गया था। तो ये भी हमारा एक पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, इसका एक्सटेंशन है। लेटर दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड बाय द डिपॉजिट एक्टिविटीज बाय न्यूमरस रिवर्स, जो कि हमारा जिसने हमारा प्लेन्स बनाए। Today, the Meghalaya and Karbi Anglo Plateau stand detached from the main peninsular block. The Meghalaya Plateau is further subdivided into, जो ये अभी इस टाइम पे कार्बी और जो मेघालय प्लेटू है ये हमारा मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से डिटैच है, और जो मेघालय प्लेटू है उनको भी हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं गारो, खासी, जैंतिया, इससे हम डिवाइड करते हैं, जो कि वहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप है वहाँ के ट्राइबल ग्रुप पर नाम पड़ा हुआ है इन हिल्स का। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन कार्बी एंग्लो हिल्स ऑफ असम। इसका एक्सटेंशन कार्बी एंग्लो हिल्स जो असम में है वहाँ पे भी ही देखा जाता है। सिमिलर टू द छोटू नागपुर प्लेट्यू, द मेघालय प्लेट्यू ऑल्सो रिच इन मिनरल्स रिसोर्स लाइक कोल, आयरन ओर्स, सिलिमेट, लैमस्टोन एंड यूरेनियम। मेघालय में ये सारे मिनरल्स के रिसोर्स में ये ज़्यादा रिच है। दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट माउंटेन। जो साउथ वेस्ट मानसून है उसमें हम मानसून जो है इसके 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उससे जो रेनफॉल जो इसमें मिलती है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई इरोडेड सरफेस है, और जो चेरापूंजी जिसपे अवेड रॉकी सरफेस डिवोर्ड ऑफ एन एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर, एनी जो परमानेंट उसका इरोडेड एरिया है वहाँ पे। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा इंडियन डेजर्ट है। टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल दिस लाई द ग्रेटेस्ट इंडियन डेजर्ट। जो हमारे नॉर्थ वेस्ट अरावली जो है उसके जो नॉर्थ वेस्ट में लाई करती है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट इज़ एन लैंड ऑफ undulation topology dotted with longitudinal dunes and ब्रच। ये टोपोलॉजी है जो कि अनडुलेटेड है, और जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और ब्रचेज होती हैं उसकी है। दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल, यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है बिलो, जो कि 150 mm पर ईयर होती है। Hence it has arid climate with low vegetation cover। इसमें बहुत ही कम वेजिटेशन कवर है, और इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स फीचर दैट इट इज़ ऑल्सो नोन, बिकॉज ऑफ दीज, इन सारे फीचर्स की वजह से इसको हम मुरस्थली भी कहते हैं। इट बिलीव दैट ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा दिस रीजन वॉज अंडर द सी। ऐसा माना जाता है कि जब मेसोजोइक एरा के टाइम पर ये जो हमारा डेजर्ट वाला एरिया है ये हमारा सी के अंदर था। दिस कैन बी कोलैबोरेटेड बाय द, इसमें हम कुछ एविडेंस से हम इसको कोलैबोरेट करते हैं। वो एविडेंस है जो हमारे इसमें वुड फॉसिल पार्क जो है अराकल में, एंड मैराइन डिपॉजिट अराउंड ब्रह्मस नियर जैसलमेर। द अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ द वुड फॉसिल इज एस्टिमेट टू बी 150 मिलियन। और जो वुड फॉसिल की जो यहाँ पे एविडेंस की जो हमारी एज बताई जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 180 मिलियन ईयर एगो है। तो थॉट द अंडरलाइन रॉक स्ट्रक्चर ऑफ डेजर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट येट ड्यू टू एक्सट्रीम एंड कंडीशन। ये भी जो है हमारे पेनिनसुलर प्लेट का ही एक्सटेंशन है, लेकिन वहाँ की जो कंडीशन है, वहाँ का जो एक्सट्रीम एरिड और कंडीशन है उसकी वजह से इट्स सरफेस फीचर्स हैव बीन कैप्ड बाय फिजिकल वेदरिंग एंड विंड एक्शन, उसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सम ऑफ द वेल प्रोनाउंड डेजर्ट लैंड फीचर्स प्रेजेंट हेयर। कुछ यहाँ बहुत ज़्यादा जो वेल प्रोनाउंस फीचर्स हैं डेजर्ट में जो देखे जाते हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मशरूम रॉक। ये जब हम सेकेंड पार्ट इसका पढ़ाएंगे ना फिजिकल फंडामेंटल वाली फिजिकल जोग्राफी में, तब इसमें कवर करेंगे कि मशरूम्स रॉक कैसी होती है, मतलब ऐसे इस शेप में होती है। एक तो इसमें कुछ बनता नहीं है लाइक दिस, मतलब जो यहाँ की जो ये जो सैंड होती है ये सब विंड की वजह से इरोड हो जाती है, तो इनकी शेप ऐसी रह जाती है। शिफ्टिंग ड्यून्स एंड ओएस मोस्टली इन साउथर्न पार्ट में इसके ज़्यादा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन द डेजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। डेजर्ट भी है 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक नॉर्थर्न पार्ट इन स्लोपिंग टूवर्ड सिंध एंड साउथर्न पार्ट रन ऑफ कच्छ।
रन ऑफ कच्छ में साउथर्न पार्ट वाले एरिया में है और जो नॉर्थर्न में है सिंध वाले में। मोस्ट ऑफ रिवर इन दिस रीजन आर इनफेमस, मतलब मॉनसून के टाइम पे ही उसमें पानी रहता है, बाकी टाइम पे उसमें पानी नहीं रहता है। जैसे कि लूनी रिवर है फ्लोइंग इन साउथर्न पार्ट ऑफ डेजर्ट इज ऑफ द सम सिग्निफिकेंस। ये जो लूनी रिवर है वो उसके साउथर्न पार्ट में है। ओके, जो इसमें लो प्रेसिपिटेशन हाई वेपोराइजेशन मेक इट वाटर डेफिसिट रीजन। इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा पानी जो होता है वो भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये एरिया है इसमें वाटर डेफिसिट, पानी की कमी रहती है। These are some streams which disappear after flowing for some distance and present a typical case of inland drainage which join the lake of Praya। ये जो रिवर्स हैं ये एक टाइम तक चलती हैं और एक थोड़े टाइम के बाद में ये अपने आप जो है डिसअपियर हो जाती है ड्यू टू एवापोरेशन, एवापोरेट हो जाती है। इसलिए सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट, जब ये इवापोरेट हो जाती है तो भाई हम वहाँ पे सॉल्ट हो जाता है, उसको हम कवर कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया की जो हमने लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ी है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और इसमें यहाँ पे हमारे अंडमान और लक्षद्वीप है, इसको भी ऐड कर लेते हैं तो 7000 सम अराउंड ऐसा ही कुछ है। On the basis of location and the active geomorphological process, it can be broadly divided into two: western coastline and eastern। western coastline और eastern coastline में डिवाइड करी जाती है। The western coastline plain are an example of submerged coastline। ये जो है, ये जो coastline है ये submerged है। It has believed that the city of Dwarka, which is once a part of Indian mainland situated along the west coast, is submerged under water। जो द्वारका जो थी वो पहले इसका ही पार्ट थी, लेकिन अब वो अंडर वाटर समर्ज हो गई है, ऐसा हमें बिलीव है। बिकॉज ऑफ दिस सबमर्जन इट इज़ नैरो बेल्ट। बिकॉज ये सबमर्ज होने की वजह से यहाँ पे एक नैरो बेल्ट है जो कि हमारा प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर जो हमारे पोर्ट हैं उनको डेवलप करने के लिए हमारी नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करती है। तो हमारे वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा पोर्ट हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट। जो हमारे पोर्ट हैं जैसे कि कांडला पोर्ट, JLN जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमैगो, मैंगलोर, कोचीन, एक्स्ट्रा, ये सारे पोर्ट हैं। आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल पोर्ट लोकेटेड along the west coast, the extending from Europe, Gujarat coast in the north to the Kerala coast in the south। The western coast may be divided into following divisions। इसके बाद western coast भी following division में divide है: Kutch and Kathiawadi coast in Gujarat। Actually this is हमारी ये कोस्ट है, ठीक है। गुजरात वाले ये जो पोर्शन है इसको ये काठियावाड़ी, ओके, गुजरात में। और कोंकण है ये हमारा महाराष्ट्र वाले एरिया का, ये कोंकण और गुजरात वाला गोवा वाला एरिया, ओके। और ये वाली जो कोस्ट है वो मालाबार कोस्ट हो जाती है, केरला और कर्नाटका वाली, जो कि हमारी ये थोड़ी इमर्ज है। मतलब ये वाली ये सब ये तो पानी में इसमें सब डक्ट है, और ये वाली जो हमारी इमर्ज है यहाँ पे, ओके। ये तो हमारी वेस्ट की हो गई है। कच्छ, कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र coast, Malabar coast in Karnataka respectively। The western coast plains are narrow in middle and मिडिल में ये नैरो है एंड गेट ब्रॉडर टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ में ये नैरो होते ही जाते हैं। फॉर्म एनी डेल्टा, ये कोई भी डेल्टा फॉर्म नहीं करते हैं, यहाँ पे एस्टरीज फॉर्म होती है।
Malabar coast has got certain distinguishing features in the form of कल्याण. कल्याण के फॉर्म में इसमें डिफरेंट फीचर्स फाउंड होते हैं विच आर यूज फॉर ये फिशिंग एरिया के लिए और नेविगेशन एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. एवरी ईयर द फेमस नेहरू ट्रॉफी वलमकरी जो कि केरला में होती है यहाँ पे. एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉड एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट. और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नॉर्थ के कंपेरिजन वो सॉरी वेस्ट कोस्ट के कंपैरिजन में वेस्ट वाली हमारी सबमर्ज है लेकिन हमारी ईस्टर्न वाली वो है वो सबमर्ज नहीं है उसके कंपैरिजन में. देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टा और यहाँ पे जो है वो जो हमारी रिवर्स होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं फॉर्म्ड बाई रिवर. ओके, जो कि ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है और जो कि वेस्ट ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल में जाती हैं. These include the delta of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, ये सारी रिवर. बिकॉज ऑफ दिस इमर्जेंट नेचर इट हैज़ लेस नंबर ऑफ पोर्ट एंड हार्बर्स. इसकी वजह से इस जो ईस्टर्न कोस्ट है इस पर हमारी कोस्ट लाइन में बहुत कुछ ही बस पोर्ट देखने को मिलते हैं, ज़्यादा नहीं है. और वेस्ट में हमारे बहुत ज़्यादा पोर्ट देखने को मिलते हैं. द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर इनटू सी. कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है इसकी वो 500 किलोमीटर एक्सटेंड करती है सी में विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स. जो डिफ़िकल्टी भाई होती है दी आइलैंड्स इसमें तो आई थिंक ये शायद हटेगा नहीं, कोई नहीं मैं ऐसे समझा देती हूँ. देयर आर टू मेजर ग्रुप्स हैं आइलैंड के. एक बे ऑफ बंगाल है और एक अरेबियन सी है. बे ऑफ बंगाल आइलैंड जो है वो 572 आइलैंड्स हैं और इसकी जो लोकेशन है वो अराउंड 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ तक है. और ये इसकी सेकेंड लोकेशन है जो कि 92 ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट तक है. द टू प्रिंसिपल ये जो है archipelago है and these islands the entire group of islands have brought two category. entire group ये आइलैंड है इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक अंडमान और एक निकोबार. अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करती है वो 10 डिग्री लाइन सेपरेट करती है. और ये बिलीव किया जाता है कि जो ये आइलैंड्स हैं वो जो सबमर्ज पोर्शन है माउंटेन का उसको इमर्जेंट पोर्शन है उसका. जैसे कि ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो हमारे इंडियन ओशन के वो अरेबियन सी में माउंटेन्स और बे ऑफ बंगाल में माउंटेन्स हैं पानी के अंदर मतलब सी के अंदर. उसके ऊपर ये जो माउंटेन है उसका ये इमर्ज एलिवेटेड पोर्शन है. However, the smaller islands are volcanic and इसमें some smaller islands है जो volcanic in nature है जैसे कि वेरन आइलैंड. ये हमारा एक्टिव ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो इंडिया में है और वो हमारा निकोबार आइलैंड में है. ये हमारे इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये हमको ऐसे याद कर लेने हैं. द कोस्ट लाइन ऑफ सम कोरल डिपॉजिट्स आर ब्यूटीफुल. इसकी जो कोस्ट लाइन है वो ब्यूटीफुल वेरन है. दीज आइलैंड्स इसमें कोरल डिपॉजिट्स हैं बहुत सारे जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर देखने को मिलते हैं. आइलैंड कन्वेंशनल रेनफॉल हैव इन जो आइलैंड्स में कन्वेंशनल रेनफॉल होती है और जो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन है यहाँ पे. और जो हमारा सेकंड ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो हमारा अरावली सी में है जो कि हमारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड है जिसकी लोकेशन है 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ तक 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड में. दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड एट डिस्टेंस ये 220 से 440 किलोमीटर केरला की जो कोस्ट है उससे दूर लोकेटेड होते हैं. द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज़ फुल ऑफ कोरल डिपॉजिट. ये जो आइलैंड्स हैं ये कोरल डिपॉजिट से मिलकर बने हुए हैं और जो हमारे अंडमान वाले आइलैंड्स हैं वो हमारे माउंटेन का जो हमारा इमर्जेंट एलिवेटेड पोर्शन है उससे बना हुआ है. दीज आर अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड्स ऑफ विच 11 आर इनहेबिटेड. इसमें 36 आइलैंड्स हैं बट उसमें सिर्फ ओनली 11 आइलैंड्स हैं जो इनहेबिटेड हैं. मिनिकॉय इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड्स विच एन एरिया जो मिनिकॉय इसका जो वो लार्जेस्ट एरिया जिसका एरिया है 453 स्क्वायर किलोमीटर. द एंटायर ग्रुप आइलैंड ब्रॉडली डिवाइडेड बाई 9 डिग्री चैनल नॉर्थ ऑफ द
इस जो एंटायर ग्रुप आइलैंड है वो हमारा 9 डिग्री चैनल से डिवाइड होता है, और जो अंडमान वाला था वो 10 डिग्री से डिवाइड होता है। अंडमान ऊपर है वो और निकोबार नीचे है, तो जो इनको लाइन डिवाइड करती है वो हमारी 10 डिग्री चैनल डिवाइड करती है, और जो हमारे मिनी लक्षद्वीप इसको 9 डिग्री चैनल पूरा डिवाइड करता था। आइलैंड ऑफ दिस आर्चिपेलागो हैव स्ट्रॉन्ग बीचेस और सिंगल कॉबल्स बॉर्डर्स, ये सारे इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ आइलैंड वो इसका। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में अपना क्लाइमेट पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में। और अगर तब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और अगर कुछ भी है, आप कोई कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जो हमारा जो भी मैं जब भी आपको वीडियो डालूँ तो आपको वो वीडियो नोटिफाई कर दी जाए। इसलिए जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक